गैम्बर थाना कैंट की हदूद में 3 रुकनी चोर गैंग की वारदातें। चोर गैंग मुकामी करियाना स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान चुराकर फरार हो गए। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव भोकन में जमीन के तनाजे पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद करके मोहम्मद अयूब और अनवर बीबी को शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। कोर्ट मोमिन में खोया बनाने वाले पर छापा मारकर मुजरे सेहत, सूजी, केमिकल्स और दीगर सामान बरामद कर लिया। फातिमा जिना रोड पर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। फतेह जंग के मोहल्ला चासा वाली ढेरी में सिविल सिस्टम नाकारा होने के बायस गलियां महले तालाब का मंजर पेश करने लगे। गंदगी और ताफुन के बायस अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। और कोटरी में एसएसपी जामशोर और इमरान कुरैशी की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ, जिसमें जिला के तमाम पुलिस अफसरान ने शिरकत की। बल्दियाती इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के एजेंडे पर गौर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बाज। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि गैम्बर थाना कैंट की हदूद में 3 रुकनी चोर गैंग की वारदातें। चोर गैंग मुकामी करियाना स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान चुरा कर फरार हो गए। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि गैम्बर थाना कैंट की हदूद में 3 रुकनी चोर गैंग की वारदातें। चोर गैंग मुकामी करियाना स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान चुरा कर फरार हो गए। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। आपको बताएं कि गैम्बर थाना कैंट की हदूद में 3 रुकनी चोर गैंग की वारदातें। चोर गैंग मुकामी करियाना स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान चुरा कर फरार हो गए। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। कोर्ट मोमी ने खोया बनाने वाले यूनियन पर छापा मारकर मुनसरे सेहत, घी, सूजी, केमिकल्स और दीगर सामान बरामद कर लिया। फातिमा जिना रोड पर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है, कानून शिकनी और जालसाजी पर मुल्जिमात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दूसरी तरफ हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव भोकन में जमीन के तनाजे पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद करके मोहम्मद अयूब और अनवर बीबी को शदीद जख्मी कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ओकाड़ा जिला भर में डाकू गैंग के बाद 3 रुकनी ताला तोड़ गैंग भी मुतहरिक। थाना कैंट की हदूद में 3 रोज में करियाना स्टोर पर मुसलसल 3 चोरी की बड़ी वारदातें। लाखों रुपए नकदी और लाखों रुपए मालियत से दुकानदार महरूम। मुल्जिमान की चोरी की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस की जानिब से ताहाल मुल्जिमान का सुराग न लगाया जा सका। आपको बताएं कि डीपीओ इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। थाना भवाना पुलिस की कार्रवाई में 45 लाख रुपए से जायद मालियत की मसरूकात, कलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल गफ्फार ने घर के ताले तोड़कर वारदात की। डीपीओ इमरान अहमद मलिक का कहना है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। NA 133 और UC 236 में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया।
جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما MNA شائستہ پرویز ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد اجمل جٹ سے، جو اس وقت MNA شائستہ پرویز ملک کے ساتھ موجود ہیں۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مٹیاری میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو علی فیضان بتائیں گے اپنی اس رپورٹ میں۔ قریب آتے ہی الیکشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار وارڈ نمبر 7 کے امیدوار فیضان علی خاسکیلی اور وارڈ نمبر 1 کے امیدوار سید نور محمد شاہ کی سربراہی میں علی بابا پیلس ہال سے شاندار ریلی نکال کر بلدیاتی الیکشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ ریلی مٹیاری کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب مٹیاری پر پہنچی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ورکرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ عوام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم مٹیاری کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بار 15 جنوری کو ہمیں اپنا قیمتی ووٹ دے کر ہمیں کامیاب کریں تاکہ ہم کامیاب ہو کر اپنے علاقوں کے لوگوں کی بھرپور خدمت کر سکیں اور انشاءاللہ الیکشن کے دن ہمارے مخالفین کو عبرتناک شکست نصیب ہوگی۔ کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان۔ مصطفیٰ آباد میں خالد لطیف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار قصور کے گروپوں کی بھاری اکثریت میرے ساتھ ہے۔ 14 جنوری کا سورج اتفاق پینل کے فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ بہت اچھے محبت تھے اور اس سال میں ہم نے بار کی ویلفیئر کے بھی ریکارڈ منصوبے ایک سال کے اندر 600 وکلا کو چیمبرز دینا۔ اس کے علاوہ جو ہے جناب لائرز کمپلیکس کی تعمیر کے لیے جو ہے 1 کروڑ روپے کی گرانٹ لے کے آنا۔ یہ چھوٹی باروں میں واحد ڈسٹرکٹ بار قصور ہے پورے پنجاب میں جو 1 کروڑ کی گرانٹ لے کے آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ عوامل ایسے آ گئے تھے جو کہ پروفیشنل نہیں تھے اور جن کا بزنس تھا، تو یہ بار کا الیکشن ہمارا تھوڑا سا مہنگا ہو گیا تھا۔ لیکن پچھلے سال میں چونکہ بار نے مجھے ایک ڈیوٹی تفویض کی تھی، میں نے بطور چیئرمین الیکشن بورڈ بھی اپنے فرائض انجام دیے ہیں لاسٹ ایئر۔ تو میں نے الحمدللہ لاسٹ ایئر الیکشن جو ہے وہ پچھلے تقریباً 15 سالوں میں سستا ترین الیکشن کروایا ہے، جس میں میں نے فلیکس پہ بھی پابندی تھی، بار کے ناشتے کھانے ہورڈنگ پہ بھی پابندی تھی، ایون آپ کی گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ آپ پیناپلیکس بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف ہم وزٹنگ کارڈ یا چھوٹا اسٹیکر گولا سائز جو ہے وہ لگایا ہے ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹس نے، وہ الاؤ تھا۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہمارے بلدیاتی الیکشن کی یا جنرل الیکشن کی طرح ڈیرا سسٹم ہمارا شروع ہوا تھا پچھلے سال، وہ میں نے بالکل اس کا کلام محکمہ کیا تھا اور بلکہ باخود میں جا کے وہاں رات کو جو ہے مختلف ہوٹلس پہ میں جو ہے وہ انسپیکشن کرتا تھا، کہیں کوئی ایسا جو ہے وہ مطلب ڈیرا تو نہیں کھولا گیا۔ اینی ہو پچھلا الیکشن ہم نے بڑا طریقے سے گزارا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں 22 پولیس کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبلز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں فضل جوید خان اپنی اس رپورٹ میں۔ محکمہ ترقی کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں 22 لوور کورٹس پارس کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں سلیمان حسن، شمشاد انجم، آصف حسین، محمد فیاض، نعیم عارف، مسیب رضا، اظہر حسین، مدثر احمد، محمد وسیم، محمد اسلم، جوید اختر، افضل حسین، اخلاق احمد، خورشید نکت، عمران حسین، محمد دلشاد، نوید حسین، اشفاق ریاض، محمد ریاض، محمد یاسین، محمد زید اور ساجد مجید شامل ہیں۔ ترقی پانے والے ملازمین کے اعزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او بھائی بہادر نثار بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ڈی پی او بھائی بہادر نثار ڈی ایس پی کرائم جمشید اختر ترقی پانے والے ہیڈ کانسٹیبلز کو رینک لگائے۔ ڈی پی او بھائی نے ترقی پانے والے ملازمین کو مبارکباد دی، نیک خواہش کا اظہار کیا۔ ڈی پی او کی طرف سے ترقی پانے والے ملازمین کو مٹھائی کھلائی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایمانداری سے محنت عوام اور ناس محبت کو اپنا اشعار بنائیں۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ تمام پولیس آفیسرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی توقعات پر پورا ہوتے ہیں۔ محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے والے تمام آفیسر ان کے اگلے عہدوں پر ترقی کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے وہ محنت، ایمانداری اور جان نشینی سے کام کرتے ہیں۔ کھپرو ٹاؤن کمیٹی لائبریری ہال میں سیمینار کا منعقد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔
खिपरोगे टाउन कमेटी हाल में कायम शहीद मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी लाइब्रेरी हाल में सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम और अमरकोट कैंपस की जानिब से तालीम की अहमियत को उजागर करने के हवाले से एक रोजा सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में ज़राई यूनिवर्सिटी अमरकोट कैंपस के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली मरी, डॉक्टर शोएब अहमद हकड़ो, प्रोफेसर यासिर अली, माहिर तालीमदान उस्ताद जुम्मन गज्जू, उस्ताद लगारी, एम जुम्मन कुम्भार, इमाम बख्श मंगरियों समेत दीगर ने खिताब किया और तालीम पर रोशनी डाली। बुनियादी तौर पे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उमरकोट में इस एडमिशन के सिलसिले में, इस साल के एडमिशन के सिलसिले में जो उमरकोट और ये सांगड़ का जो अज़ला है, यहाँ पे मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन रखे हैं, उसके सिलसिले में हम आज आए हैं यहाँ पे। तो खिपरों के लोगों को खास कर जो अभी 2018 से मैट्रिक पास, इंटर पास लड़के हैं, उनको बताना था कि आप आए हमारे पास एडमिशन लें, क्योंकि हमारा कंट्री, हमारी मुल्क जो कि ज़राई मुल्क है, उसकी ज़रायत में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए हमें मैन पावर चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए। अब हमारे कैंपस का मकसद ये है कि हम यहाँ के लोगों को स्पेशली थर में जो हमारी प्लांटेशन वगैरह हो रही ज़रायत होती है, उसको महफूज बनाएं। यहाँ इंजीनियरिंग के शोबात या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए उन्होंने वहाँ से असातिज़ा जो आए थे उन्होंने बड़ी नॉलेज दी। प्रोग्राम में असद इंगोरजो, रोशन मरी समेत शायरों, अदीबों, साफियों और मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और उकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम दूसरी कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान में शोबा ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मुल्की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर डायलॉग मुहिम के हवाले से उकाड़ा में दूसरी कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से ज़राअत से वाबस्ता ज़रूरी माहिरीन और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसान कॉन्फ्रेंस की सदारत मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चद्दर ने की। मिनिस्ट्री और पावर डिवीज़न से डीजी मुनीर अहमद, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन शाहिद सलीम कुरैशी, किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा चौधरी शौकत अली चद्दर, मियाँ फ़ारूक अहमद जीवेका, सैयद वकार हुसैन शाह रिजवी, मज़र अब्बास चौधरी और मियाँ रशीद अहमद ने शुरका से खिताब करते हुए किसानों के मसाइल और उनके हल के हवाले से तजावीज़ पेश की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का किसान फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है और मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात कोशां रहता है। किसान बरादरी मौजूदा दौर में शदीद नुकसान से दोचार है। हुकूमत को फौरी तौर पर ज़राअत की बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। किसान बोर्ड कौमी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद करके किसानों के मसाइल के हल के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके एक ऐसी कौमी ज़रूरी पॉलिसी को वजूद में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नफाज करके ज़राअत के शोबे को न सिर्फ जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा सकता है, बल्कि ज़राअत की तरक्की से मुल्क को माशी तरक्की की जानिब गामज़न भी किया जा सकता है। इस मौका पर डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर और शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने भी खिताब। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची बिलावल हाउस में आसिफा भुट्टो जरदारी से फनकारों, सियासी समाजी शख्सियात ने मुलाकात की। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फनकारों और दीगर शुरा के काम को सराहा। मजीद जानते हैं अनवर मुक्सी की इस रिपोर्ट में। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी कराची के फनकारों, सियासी व समाजी कारकुनों, शायरों और फिल्म साजों की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात के दौरान बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने फनकारों की जदीद व शानदार काम को सराहा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सेंट आर्टिस्ट की जानिब से शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बनाए गए पोर्ट्रेट्स को सराहा। फनकार वहाँ पैदा होते हैं जहाँ उनका ख्याल और पेशपनाही की जाती है। पाकिस्तान बासलाहियत फनकारों, गुलकारों, शायरों, मुजस्समा साजों और फिल्म साजों से भरा हुआ है। ज़रूरी है कि उन्हें अपनी बेपनाह सलाहियतों के इज़हार के लिए
प्लेटफार्म और स्टेज फराहम किया जाए। पीपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत सिंध सकाफती और अदबी सरगर्मी को फ़रोग़ देने में पुख्ता यकीन रखती है। हुकूमत सिंध मुस्तक़बिल में भी ऐसी सरगर्मी को फ़रोग़ देती रहेगी। आसिफ भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करने वालों में हिरा कलसुम, महमूद एडवोकेट, फातिमा बलोच और गुल सरहदी शामिल। साबिर अहमद, उबैद सहतो, फ़हीम, शाद, शहबाज जान, आदिल बलोच, आसिम बलोच, आदिल वज़न जो, हसन शाह, AB रईस और शहबाज मलक भी शामिल। समीर शौकत, कबीर अकबर, समीर खुर्शीद, वही नूर, शाहजेब मर घर और अजम लियारी भी शामिल थे। आपको बताएं कि मुल्तान में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि कौमी शाहराहों को महफूज से महफूज तर बनाना मोटरवेज पुलिस का फर्ज है। फोग आगाही के हवाले से पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। जरगाम अता बलोच ने कहा कि तमाम इकदाम मुफाद आमा के मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। कोहटरी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। नामालूम अफराद दफ्तर के ताले तोड़कर कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। आपको बताएं कि कोटरी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। नामालूम अफराद दफ्तर के ताले तोड़कर कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। समरियाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी रियाज डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 2 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें, 75,000 रुपए मालियत के 10 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। भेड़ा के नवाही इलाके तरतीपुर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग से जख्मी होने वाले तकी शाह और सैयद अकील अब्बास को रेस्क्यू 1112 ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उकाड़ा में थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल की हिदायत पर थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से निजायज असलिया, नकदी और गाड़ी भी बरामद कर ली। मुलजमान की शनाख्त अदील, आफ्ताब, आजम और बिलाल के नाम से हुई। इस हवाले से DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुलजमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। ऐसे मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे मुलजमान शरीफ शहरियों को मालोजात से महरूम करते हैं। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। DPO ने SHO थाना ए डिवीजन और उसकी पूरी टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। जो महकमा के लिए अच्छा काम करेगा उसको इनामात से नवाजा जाएगा और जो अच्छा काम नहीं करेगा इसके लिए जज़ा सजा का अमल जारी रहेगा। अब आपको बताएं कि THQ अस्पताल गोजर खान में MS डॉक्टर सरमद कयानी की जेर निगरानी जारी हेपेटाइटिस क्लिनिक की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 अफराद का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया। 6,000 अफराद को हेपेटाइटिस से बचाव की वैक्सीन भी लगाई गई। कराची फोर्ट पर कस्टम हुकाम की जानिब से आयद शराइत के बायस अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सिलसिला बंद हो गया। मज़ीद जानते हैं हबीबुल्लाह की इस रिपोर्ट में। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तानी अवाम का भी रोजगार मुंसलिक है। चमन चंबर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा अजी असमतुल्लाह नुरजई ने कहा कि मुल्की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ट्रांजिट ट्रेड से मुंसलिक है, लेकिन कराची कस्टम हुकाम इसमें रुकावट डाल रहे हैं। पाक अफगान जवान चंबर के रहनुमा अजी अब्दुल गनी अज़रज़ई ने कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड गुज़श्ता 2 हफ्तों से इनवॉइस के नाम पर कराची पोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बंद कर रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत पर गहरे मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। मुल्की मईशत मुसर का शिकार होने के बावजूद कस्टम हुकाम की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बंदिश से हजारों पाकिस्तानी शहरी बेरोजगार हो रहे हैं। इस वक्त कराची पोर्ट पर 17,000 से ज्यादा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स कराची कस्टम ने रोक दिए हैं, जिस पर रोजाना पी कंटेनर्स $200 नियमित चार्ज हो रहे हैं। चमन चंबर रहनुमाओं के मुताबिक अगर कराची कस्टम हुकाम का रवैया ऐसा ही रहा तो इस बात का खदशा है कि अफगान ताजिर अपनी तजारत का रुख ईरान के चाबहार और बंदराबाद की जानिब। शब कदर में महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मज़ीद जानते हैं इकरामुल्लाह सदीकी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जारी कमर तोड़ महंगाई और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तासीरी शब कदर की जेर एहतमाम शब कदर मेन चौक में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। एहतजाजी मुजाहिरे में PTI तासीरी शब कदर की कारकुनों के अलावा PTI जिली चरसदा और सूबाई अहदेदारान ने शिरकत की।
احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے خلقہ N23 کی MNA ملک انور تاج نے کہا کہ موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی باعث ملک بھر میں کمر توڑ مہنگائی جاری ہے، جس کی وجہ سے آئے روز آٹے کی قیمت اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بجلی، لوڈ شیڈنگ اور بدآمنی کی وجہ سے عوام سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے بعد PTI کارکنان اور عہدیداران نے شب قدر بازار میں ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر MNA ملک انور تاج نے بتایا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، گیس میں اضافہ، LPG گیسز میں اضافہ، خوردنی تیل میں اضافہ، عام ضروریات اشیاء جتنی بھی ہے اس میں اضافہ، اور اس کے باوجود ہمارے ملک میں سرمایہ ختم، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ سراسر ایک الزام ہے، اور یہ ڈرامہ یہاں پہ نہ کرے کہ یہ تو صوبائی حکومتوں کا کارنامہ ہے، یہ سراسر وفاقی حکومت کا کارنامہ ہے۔ یہ مہنگائی کے خلاف شب قدر بازار میں احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا موجودہ حکومت نے مہنگائی کو کھلی چھٹی دی رکھی ہے، ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ خبریں اور بھی ہیں مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور بات کریں بہاولپور کی، جہاں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، سستے آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح بہاولپور میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر بھر میں زرعی کو مقدار پوائنٹ لگایا گیا ہے، وہاں پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ بہاولپور میں گندم کا ریٹ 4800 روپے فی من گندم فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح آٹے کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں 140 سے 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بہاولپور کے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کے پوائنٹ زیادہ کیے جائیں۔ بہاولپور کے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کے پوائنٹ زیادہ کیے جائیں تاکہ لمبی لمبی قطاریں سے بچا جا سکے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سبزیاں، پھل، اشیاء نوش پہلے ہی غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ ہم گندم میں خود کفیل ہیں، پاکستان اس میں خود کفیل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گندم کا بحران بہت زیادہ بڑھتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے۔ لائنوں میں لگ کر آٹا لینا پڑتا ہے اور غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے اور آٹا عام کرے تاکہ عوام کی پہنچ میں آ سکے۔ ضروریات زندگی باقی بھی مہنگی ہوتے جا رہی ہیں، لیکن آٹا تو اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے، کسی طرف بھی مہنگائی کا کنٹرول نہیں ہے۔ خدا را اس طرف توجہ دیں اور عوام کا کچھ نہ کچھ سوچیں۔ پاکستان میں دو عملی چل رہی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے، پنجاب حکومت بھی ہے۔ پنجاب حکومت کے جو قبضے ہیں وہ وفاقی حکومت کی فاختہ کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی گندم کی کمی نہیں، کوئی آٹے کی کمی نہیں۔ جہاں بھی PTI کی حکومت ہے وہاں سازش کر کے عوام کو بھوکا مارا جا رہا ہے۔ بیس ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ جو ہے وہ اپنے کھانے کمانے میں لگی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی آتا ہے چند افسر اور چند اہلکاران اور بعض لوگ کھا رہے ہیں۔ عام آدمی تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی۔ کوئی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے نہیں نکلتا، صرف کاغذی کارروائی کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا پنجاب حکومت کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر وفاق میں ایک حکومت آ گئی ہے اور پنجاب میں دوسری طرف ہری پور میں بھی آٹے کی قلت کے باعث شہری پریشان، شہریوں کی جانب سے آٹے کے کوٹے میں مطالبے کا اضافہ۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور سرکاری سبسڈائزڈ آٹے کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے۔ آٹے کے کوٹے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مزید لوگوں کو آٹا ملے گا۔ آبادی کے لحاظ سے ضلع ہری پور کو روزانہ 40,000 سے زائد آٹے کے بیگ ملنے چاہیے، جبکہ ہری پور میں پہلے 9,000 بیگ اور اب اضافے کے بعد تقریباً 12,000 بیگ ملیں گے، جو کہ موجودہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود ضلع انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کے افسران اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول شیراز انور خان کی نگرانی میں AFC شوکو سلطان نے سینکڑوں آٹے کے بیگ فراہم کیے۔ اس موقع پر عوام کا کہنا تھا صوبائی گورنمنٹ کی مہربانی، DC صاحب نے اور اتنے محکمہ فوڈ والے کی مہربانی کی وجہ سے 100-200 بندہ ہے جڑا کہ اتنے آٹا کہن رہا ہے اور انہیں باعث طریقے سے اتنے آٹا تقسیم کیتا جا رہا ہے۔
अच्छी लोग के ना महकमाना तौर पर सब लोगों ने शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने वसातत ना लेते इन्होंने लोगों गरीब लोगों आटा मिल रहा है और असी स्पेशली शुक्रिया अदा करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ की लेडीज़ काउंसलर हूँ। लोगों का बहुत बड़ा इशू था जो आज आटे का हल हो रहा है, लेकिन वो भी बहुत दिनों के बाद। हमारी सूबाई हुकूमत भी अभी तक सो रही है और आवाम जो है दरबदर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आटा देने लगे थे, अल्लाह का शुक्र। सिंध भर की तरह सजावल में भी आटा नायाब हो गया। शहरियों ने प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल कर दी। इस हवाले से गुलशेर मीर बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह जिला सजावल में भी आटा नायाब हो गया। सजावल में महंगाई के सताए हुए शहरियों ने आटा न मिलने के खिलाफ सजावल प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कायम कर दी। इसी हवाले से शहरियों ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा, सिंध से मुतालबा नहीं, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से ये मुतालबा करते हैं कि सिंध में जो आटे का बहरान है और आटे के साथ साथ जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी जो है रेट वो आसमान से लग रही हैं और वो ज़्यादा हो गई हैं। एक मज़दूर 500 दिहाड़ी कमाने वाला वो 500 दिहाड़ी कमा के 500 में क्या ले सकता है। जो आटा है वो 160 रुपये किलो हो गया है और घी, हर चीज़ की जो है ना वो रेटें बढ़ गई हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और चीफ आर्मी स्टाफ से हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा आवाम को रिलीफ दें और आटा सस्ता करें ताकि गरीब आवाम जी सके। आज की ये भूख हड़ताल हमने आटा और महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज किया है भूख हड़ताल की सूरत में, अगर आज का हमारा मुतालबा आज की भूख हड़ताल के बाद अगर एक्शन नहीं दिया गया तो हम पब्लिक पार्क पर भी भूख हड़ताल लेके बैठ जाएंगे। सोशल वर्कर, सजाल के शहरी, सियासी समाजी तंजीमों के साथ हम सजा पब्लिक पार्क पर भूख हड़ताल का ऐलान करके हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सजा जिले में जो महंगाई है, जो आटा है, जो बड़े बड़े सरमाएदार है जिसने जखीरा करके रखा है, वो भी बोलते हैं कि अगर हमें हुकूमत हमें कोई रिलीफ दे गई तभी हम आटा सस्ता करेंगे। ये तो नोटिफिकेशन तो आज निकला है कि 700 करोड़ डीसी निकलेंगे, जिले इंतजाम में निकलेंगे, लेकिन जो यहाँ के जो व्यापारी है। अब बात करते हैं हारूनाबाद की। हारूनाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। मुर्गी का गोश्त 550 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। जानते हैं अरशद अली होरी की इस रिपोर्ट में। साल 2023 के शुरू होते ही हारूनाबाद में ब्रायलर की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मार्केट में पहली बार ब्रायलर गोश्त 500 रुपए फी किलो से तजावज कर गया, जबकि कीमत में कमी के फिलहाल कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में 550 रुपए तक गोश्त की फरोख्त होने लगी, जो कि बीफ के बराबर पहुंच चुकी है। से चिकन लेने आया हूँ तो रेट सुन के परेशान हो गया हूँ। 550 रुपए किलो ब्रायलर का गोश्त हो गया। आज से 3 हफ्ते पहले ये 350 रुपए किलो था। ये गरीब आवाम में किधर जाए हम। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसके चिकन के रेट को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम की पहुँच में आ सके ब्रायलर का गोश्त। आज से 2-3 हफ्ते पहले ब्रायलर का गोश्त 350 रुपए था, जबकि अब 500-550 रुपए रेट है, जो कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है। वक्त हुकूमत से अपील है कि इसका रेट कम किया जाए। गरीब और कम आमदन तबका ब्रायलर गोश्त महंगा होने से प्रोटीन के सस्ते जरिए से आपको बताएं कि भवाना में भी चिकन और मटन की कीमत में इजाफा। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। गिरदोनवा में चिकन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। शहर और देही इलाकों में चिकन 530 रुपए से लेकर 550 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, सर्दी बढ़ी है, इसी तरह गोश्त की भी ज़रूरत बढ़ गई है और जैसे भी हम मार्केट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जब हम गोश्त का रेट पूछते हैं तो वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। ये मुर्गे, यहाँ मैं मुर्गे की शॉप पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मुर्गे का गोश्त मैंने पूछा तो यहाँ पे 500 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। और अगर हम बात करें बड़े गोश्त की तो बड़ा गोश्त 600 रुपये और कहीं 600 कहीं 700, और जो बकरे का गोश्त है छोटा गोश्त वो 1400-1500 के करीब पहुँच चुका है। इसके अलावा जो मछली है वो भी 450-500 रुपये मिल रही है। और ये दो चीज़ें थी, एक मुर्गा और एक मछली, जो एक गरीब इंसान, एक गरीब बंदा खरीद सकता था आराम से, लेकिन उसकी कीमतें भी अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसकी दस्तरस से बाहर हो चुका है ये खरीदना।
तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी कीमतों को खुदारा कंट्रोल किया जाए ताकि रत्तो डेरों में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस सफाई के नाकिस इंतजाम शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। 450 से ज्यादा मुलाजमीन के बावजूद पूरा शहर कचरा कुंडी बना हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने और ड्रेनेज के पानी ने शहरियों की जिंदगी मफलूज बना दी है। इसी हवाले से शहरियों का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। रत्तो देरो शहर के अंदर वो सफाई सुथराई के जो काम है वो करने पे और उनके साथ साथ हमारे इस महल नदर शाह महला वार्ड नंबर 3 को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि कोई भी सफाई सुथराई का काम नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारी सफाई सुथराई का मसला है। शहर सारा गंदगी का ढेर है और जो हमारे जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और उसकी खाटी नहीं है। उसकी ऊपर सिर्फ 4 इंच पे मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वो पानी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से सारे मसले रतोडर में ये बीमारी HIV है या और कोई जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध और साहिब अख्तियारों को नोटिस लेके शहर में सफाई सुथराई कराने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ असमत। फतेहजंग के मोहल्ला चासना वाली ढेरी में सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। गंदगी और ताफुन के बायस अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकास चीमा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नारंग मंडी में अजमन शहरियां का अहम इजलास हुआ, जिसमें जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर इजहार तफ्तीश किया गया। मजीद बता रहे हैं कमर गुलाटी अपनी इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अजमन शहर का महाना इजलास डेरा मियाँ में कारी शुक्रुल्लाह मरहूम के दीनी मदरसा में मियाँ अमजद अली की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सरदार नीमरा जमान, सेठ सईद अहमद फरूकी, हाफिज उन बारी, राना मोहम्मद इजाज अहमद, असलम मुसीक खोकर, जहीर असलम मुगर, कारी आबद साकी व दीगर मज़ीद ने शिरकत की। इजलास में नए मेम्बरान को भी शामिल किया गया, हार पहनाए गए, जबकि इलाका में डकैती व चोरी की वारदातों में इजाफा पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और एहतजाज करते हुए DPO शेखपुरा से सख्त नोटिस लेने और जराइम को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। मज़ीद जानते हैं मस्जिद अरकान की ज़बानी को क्या कहते हैं। एक बेचैनी की कैफियत में है, खुसूसन ये जो डकैती के वाक़यात हो रहे हैं, जो चोरी के वाक़यात हो रहे हैं, और उस हवाले से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह का एक्शन लिया जाए कि इनकी भरपूर मजम्मत की जा सके इन चीज़ों की और आगे से इनकी रोकथाम का मामला हो सके। तो हम इंतज़ामिया से और अरबाब इख्तियार से यही दरख्वास्त करते हैं कि ये जो लोगों के अंदर नारंग मंडी के लोग अवाम और इर्द गिर्द के अवाम के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है, इस कैफियत को मद्देनज़र रखें और अपना भरपूर इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें और डकैत चोर जो भी हैं उनको गिरफ्तार करके फिलफौर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान का अजाला किया जाए और आइंदा के लिए लोगों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि यही डकैती की वारदातें होती हैं जिनके बाद कोई बड़ा हादसा भी रूनमा हो सकता है। शहर की बाजारां दी बहुत खराब हुई है, मेहरबानी करके ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਏ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਡਕੈਤ ने इन्हों फड़ो तो इन्हों सलाह पूरी। अब आपको बताएं कि टंडुअल आयार में डिप्टी कमिश्नर वली मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गंदम और आटे की फरोख्त सरकारी निरखों पर यकीनी बनाने की हदायत की गई। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार वली मोहम्मद बलोच की जानिब से ज़िले सेक्रेटेरिएट हाल में हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें टंडोलियार के तमाम चक्की व फ्लोर मिल्स मालकान ने ख़ास तौर पर शिरकत की। इजलास से डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला भर के तमाम आटा चक्की और फ्लोर मिल्स मालकान सरकारी नलकों पर ही आटे की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध की सख्त हिदायत है कि सिंध भर में गंदम और आटे की कीमतों को मुकर्रर करदा नरकों पर ही फ़रोख्त किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इनका मज़ीद कहना था कि इस ज़मीन में खिलाफ वर्जी करने वाले को और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद में इजलास में आटे की कीमतों का तयन किया गया, जिसके मुताबिक आटे का सरकारी नग 70 रुपये फ़ी किलो जबकि फ्लोर मिल्स पर 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है और हर तालके को महकमा खुराक की जानिब से 2200 गंदम की बोरी भी फराम की जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन टंडोलियार कोटरी में SSP जाम शोर इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह इजलास हुआ,
जिसमें जिले के तमाम पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के एजेंडे पर गौर किया गया। इस मौके पर SSP जामशोरो इमरान कुरैशी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली काठिया का ज़िया शहीद लाइब्रेरी आटा सेल पॉइंट का दौरा, शहरियों को आटे की फरोख्त के अमल का जायजा लिया। मजीद बता रहे हैं दाऊद राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया का ज़िया शहीद लाइब्रेरी आटा सेल पॉइंट का दौरा, आटे के आम सार्फिन को फरामी आटे की क्वालिटी को चेक किया गया। इन्होंने आटे की खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन से आटे की कीमत, वजन और क्वालिटी से मुतल्लिका भी दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा कि लोगों को सेल्स पॉइंट पर बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के मुकर्रर नरखों पर आटा दस्तयाब होना चाहिए। इन्होंने महकमा फूड के अकाम को हदायत की कि जिला की तीनों तहसीलों में आटे की सेल्स पॉइंट पर तवातर से आटे की फरामी को यकीनी बनाएं और लोगों को सहूलियात और आसानी पैदा की जाए। कैमरा टीम के कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल और आटे की दस्तयाबी के बारे जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल और आटा की दस्तयाबी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, ADCG नाजिया मोहल, डिविजनल फूड ऑफिसर और DFOs लाहौर ने शिरकत की। DCs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने तमाम DCs को गंदम और आटे की जखीरा अंदोजी पर क्रैकडाउन की हदायत जारी कर दी। सरकारी आटे के सेल पॉइंट्स और आरजी पॉइंट्स ट्रकों को वाफर फरामी में तसलसल रखें। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम सरकारी और निजी अड्डों से आटे की लोडिंग पर क्रैकडाउन करें, सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। बाज एरिया से रोटी की 20 रुपए में फरोख्त की शिकायत सामने आ रही है, फौरी कार्रवाई की जाए। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों खसूसन आटे की फरामी और दस्तयाबी DCs फौरी चेक करें। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर डिवीजन में आटे की दस्तयाबी का कोई मसला नहीं। हुकूमत पंजाब की शहरियों के रिलीफ के लिए हदायत बड़ी वाज़ेह है। महकमा खुराक पंजाब की तमाम चेकिंग पोस्ट पर पुलिस और सिविल डिफेंस को तैनात किया जाए। शहरियों की मामूली सी तकलीफ का बाइस बनने वाले मुनाफाखोर अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। जिस इलाके से नाजायज मुनाफाखोरी की शिकायत अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जिना अस्पताल लाहौर की नई इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 8 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से जिना अस्पताल में नया इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जबकि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की 7 मंजिला इमारत 256 बेड्स पर मुश्तमिल होगी। एक्सीडेंटेड और इमरजेंसी के लिए 26 बेड्स मुख्तस किए जाएंगे, जबकि कार्डियक इमरजेंसी के लिए 24 बेड्स, सर्जिकल और अलाइड इमरजेंसी के लिए 48 बेड होंगे। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि जिनाह अस्पताल में मरीजों की सहूलत के पेश नज़र ट्रॉमा सेंटर और नई इमरजेंसी का कयाम जरूरी था। DG LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन फिरोजपुर रोड पर आयशा मुताहिर, उमर मजीद ऐवान और गुफरान अहमद की जेर निगरानी किया गया। आपको बताएं कि DG LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन फिरोजपुर रोड पर आयशा मुताहिर, उमर मजीद अवान और गुफरान अहमद की जेर निगरानी किया गया। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि DG LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन फिरोजपुर रोड पर आयशा मुताहिर, उमर मजीद अवान और गुफरान अहमद की जेर निगरानी किया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA का आज सुबह 6 बजे फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन DG LDA अहमद आमिर खान की हदायत और चीफ टाउन प्लानर शकील रंजन की हदायत पर किया गया है, जिसकी निगरानी डायरेक्टर आशा मुताहिर, डिप्टी डायरेक्टर हाफिज उमर मजीद अवान और गुफरान ने की है। कार्रवाई गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ की गई है जो LDA से मंजूर शुदा नहीं थी। ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये कार्रवाइयाँ जिन इलाके में की गई है उनमें फिरोजपुर रोड थाना का एरिया शामिल है, जहाँ पे 5 नंबर स्पॉट पर
मार्की को मस्मार किया गया है। इसके अलावा एक मार्केट को मस्मार किया गया है। इसके अलावा कनार रोड पर भी जल्लों के पास एक मार्की को मस्मार किया गया है। इसी तरह दीगर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर अच्छा मताहर का कहना है कि गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काज़मी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई राब्ता कमेटी बराए डिजिटल मर्दमशुमारी का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में आर्मी, पुलिस, अदारा शुमारियात और मुतल्लका महकमों के दरमियान मौसर रब्ताकार के लिए तहसील और जिला की सतह पर कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी की मर्दमशुमारी पर मामूर टीमों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करने की हिदायत। अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि PSL मैचेस को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान और लाहौर में सिक्योरिटी के खसूसी इकदाम किए जाएंगे। पंजाब में आटे का बहरान, जबकि पंजाब और विफाक में कुर्सी के लिए बिल्ली चूहे का खेल जारी। अवाम आटे के लिए लंबी लाइनों में जलीलो ख्वार। सियासी रहनुमा का आटे के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर में दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। आटे के हसूल के लिए मुख्तलिफ फ्लोर मिलों के बाहर खवातीन मर्दों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जो ID कार्ड की कापी लिए एक 10 किलो थैले के लिए बाहर खड़े हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बने बैठी है। मजीद जानते हैं मुख्तलिफ अरकान से। तो इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें, पंजाब में हम दोबारा हुकूमत में आएंगे और आटे की प्राइस भी रेगुलेट होगी और आटे की फराहमी भी 100% हम जमहूरियत की जो है ना पासदारी करना चाहता है। वो चाहता है कि जमहूरियत आए। अब एक सूबे के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, लेकिन आप देखें कि फेडरल से महंगाई के जो तूफान आ रहे हैं, जिस तरीके से शाह खर्चियाँ की जा रही हैं कैबिनेट की, अब आप देख सकते हैं कि आए दिन नई वीडियो आई होती है। इन्होंने कभी मर्सिडीज ऑर्डर कर रहे हैं, जो हम लोग रिजर्व छोड़कर गए थे वो उसकी बिल्कुल इन्होंने इनको नफी कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। इनकी शाह खर्चियाँ ही नहीं खत्म हो रही हैं। इनकी तवज्जो यही है कि जितना टाइम है उसमें याशी का। पंजाब अपना किरदार अदा कर रहा है। पंजाब अरबों रुपए न मिलने के बावजूद पंजाब जो है आटा फराहम करने के लिए इकदाम कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला विल इंश्योर कि पंजाब में आटे की किल्लत ना हो। एक और नाहल जो वफाक में बैठा हुआ चोरों का टोला है, इनकी नालायकी का ये सारा ये मलबा है जो आवाम पे पड़ रहा है, जिस और मसाइल का जो सामना आवाम को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये चोरों डाकुओं के पास सवाए लूट मार और कोई पॉलिसी है नहीं वफाक में। और आपके सामने कि पंजाब जो हद्दुल वसा कोशिश कर रहा है कि जितने भी स्टॉक्स हैं और जिस तरह से यहाँ मैनेज किया जा रहा है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन वफाक की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई उसकी वजह से कुछ मसाइल हमें आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल से वज़ीर आला ने भी हुक्म किया कि जो मिलों का जो कोटा है वो भी डबल कर दिया गया है और आवाम की को फरहमी जो है सस्ते आटे की उसको यकीनी बनाया गया। लाहौर का मौसम सर्द होने के बावजूद पंजाब असम्बली के जितने भी अरकान थे उनके अंदर कहमा कहमी सियासत की वजह से नजर आ रही है, पंजाब और वफाकी आपस की लड़ाई की वजह से। बात करें शहर लाहौर की तो शहर लाहौर में सर्दी की लहर के साथ धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की भी पेशगोई की गई है। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की लहर के साथ धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। रात गए से धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। हद्दे निगाह में बेहतरी के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की तलकीन की जा रही है। दौरान सफर फोक लाइट्स इस्तेमाल करने का कहा गया है। दूसरी तरफ लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नेशन प्राइवेट लिमिटेड में 410 रहा। कोट लखपत में 408 तक AQI रिकॉर्ड किया गया है। शहरी स्मोक से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से जुम्मा तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के बाद लाहौर में फॉग और स्मोक में कमी मतवक्के है। इसी दौरान बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बरसेगा। लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक जिला इंतजामिया लाहौर की इंसदादी स्मोक के हवाले से रात 10 बजे कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां 15 जनवरी तक जारी। अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया।
इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तेन खान करेंगे। इजलास के एजेंडे पर महकमा लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक सवाल दरियाफ्त किए जाएंगे। सरकारी कार्रवाइयों में मुख्तलिफ महकमों की सालाना रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। ऐवान में मौजूदा सियासी सूरत हाल और महंगाई पर बहस भी की जाएगी। लाहौर में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 52वां इजलास हुआ, जिसके सदारत सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने की। मजीद बता रहे हैं इमरान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 52वां इजलास 90 शहरा कायद-ए-आज़म में मुनक्किद हुआ। इजलास में अदारे की इस्तेदाद कर बढ़ाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला करते हुए अदारे की रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल अर्बन यूनिट के ताउन से बनाए जाने का फैसला किया गया, जबकि नई हाउसिंग स्कीम की मंजूरी हर शहर के मास्टर प्लान में जाहिर करदा ब्राउन एरिया के मुताबिक ही दी जाने का फैसला किया गया। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने हर जिले में फाटा के मौजूद एहसासात की मुकम्मल रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि असासों की तफसीलात का जायजा लेने के बाद इन्हें इस्तेमाल में लाने की प्लानिंग की जाएगी। मियां असलम इकबाल का कहना था कि मंजूर शुदा रहायशी स्कीमों पर अमल दरामद के हवाले से मुतल्लिका रीजनल डायरेक्टर जिम्मेदार होगा। फराइज में कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। इस सिलसिले में जो रीजनल डायरेक्टर मंजूर शुदा रहायशी स्कीमों पर अमल दरामद के हवाले से काम नहीं करेगा, वो ओहदे पर नहीं रह सकता। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि रहायशी स्कीम की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद करना अदारे की जिम्मेदारी है। कम लागत हाउसिंग स्कीमों के गरीब अफराद को अपनी छत की फरहमी के लिए अकदारों को इनको हक देने के लिए शफाफ मैकेनिज्म बनाया जाए। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर ने अदारे के बजट का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिस इजलास में डीजी फाटा खालिद नजीर सीबीडी पंजाब प्रोजेक्ट साइट पर ज़ेरे तामीर पार्किंग प्लाजा की दूसरी बेसमेंट की शटरिंग मुकम्मल कर ली गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल सीबीडी पंजाब मोहम्मद उमर का कहना है कि सीबीडी पंजाब पार्किंग प्लाजा और कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे पर बैरल्स की खुदाई की जा रही है। शहरियों की आसानी के लिए अथॉरिटी अपने मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए मसरूफ अमल है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों की तरबियती और फलाही अमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबा पर ब्रीफिंग दी गई। अमीरुल बजर की ने जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के जरिए पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफे के इकदामात और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। सहवन शरीफ के नवाही गांव करमपुर का रहायशी नौजवान मजदूरी के बायस मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। जिस मुआशरे में माजूरी और गुर्बत ऐब बना दी जाए, वहाँ की फजाओं में जिंदगी गुजारना नामुमकिन सा लगता है। जहाँ माजूर और मुफलिस लोगों की सरकार और फलाही इदारे मदद न करे तो वो मुस्तहिक अफराद दरबदरी की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। वजीर आला सिंध के अपने ही इंतखाबी हलके के गांव करमपुर में भी ऐसी ही सूरत हाल है, जहां एक तालीमी याफ्ता नौजवान मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। माजूर नौजवान गुलाम रसूल ऑटो माजूरी और बीमारी के बाद भी अपने घर का चूल्हा खुद चला रहा है। गुलाम रसूल का गांव में किराए पर एक साइकिलों की दुकान है, जहां से वो अपने घर और बीमारी का इलाज करवाता है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस नौजवान को माजूरी कोटा पर सरकार रोजगार अभी तक नहीं मिल सका है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरों को जल्द से जल्द सरकारी रोजगार देने की हिदायत की थी, लेकिन साईं सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। तालीमी याफ्ता माजूर नौजवान गुलाम रसूल ऑटो ने वजीर आला सिंध, MNA सरदार सिकंदर अली, राहू पोटो और मुखैर और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की मांग में भी इजाफा हो गया। खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं कसूर से महर नवीद राजा की इस रिपोर्ट में। की शिद्दत में इजाफा हो गया। ठंडे मौसम के एंजॉय करने के लिए शहरी खुश्क मेवाजात दुकानों का रुख करते हैं, जहां शहरी ड्राई फ्रूट खरीदते
दिखाई देते हैं। वहीं महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि ड्राई फ्रूट गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। लोगों का खाना पीना जीना महाल हो गया है, बहुत बुरे हालात हैं। आप ड्राई फ्रूट को ही ले लें, सबसे सस्ती जो आइटम है ना वो मूंगफली है, जो इस वक्त 1000 रुपए किलो है। गरीब आदमी पिस्ता या काजू 32 रुपए किलो, चनगोदा 9000 रुपए किलो, ये इन पहुंच से कैसे इन तक। ड्राई फ्रूट मौसम सरमा की खास सौगात है। ये इंसानी जिस्म की सेहतमंद रखने का बेहतरीन जरिया है। मौसम सरमा अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। तो बादाम 2000 रुपए, काजू 3200 रुपए, अखरोट 2000 रुपए, अंजीर 2500 और पिस्ते के नाज नखरे भी अरूज पर हैं। वहीं पर अगर चनकोज़ों की बात करें तो वो 6000 रुपए के बाद सिर्फ ज़ियारत की हद तक रह गया है। खुशक मेवा जात में आम आदमी अपने बच्चों को सिर्फ मूंगफली खिला सकता है, मगर वो भी अब 800 रुपए किलो है। देखिए जी, सर्दियों में खुश मेवा जात अमीर लोगों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए भी, सबके लिए ये जो हमारी तरफ से कुदरत ने एक बहुत तोहफा दिया है, सर्दियों की सौगात है। और इसमें सबसे जो सस्ती आइटम है वो मूंगफली है। मूंगफली जो आज वो भी गरीब लोगों से की पहुंच से दूर हो चुकी है। 1000 से 1200 रुपए तक रेट इसका कर दिया गया है। मौसम सर्द हो तो खुशक मेवे जात जिस्म को गर्मी देते हैं। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में तवाज़न होना चाहिए ताकि सर्दी के मौसम में हर आम शहरी इंजॉय करके अपना जिस्म को गर्म और तवानाई रख सके। कैमरा टीम के साथ मैं नवीद न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।